कराची डेली न्यूज। नागपाड़ा पुलिस स्टेशन ने 420 का केस दर्ज किया है, जिसमें ऑर्किड एनक्लेव जो बॉम्बे सेंट्रल में वहाँ के सलमान लतीफ़ और उनके बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलमान लतीफ़ पर 420 का बीसी गबन का आरोप लगाया हुआ है। तकरीबन 56 लाख रुपए का आरोप लगाया है। अच्छा, ये एफआईआर जो हुई है ये कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुई है, सेक्शन 1563 सीआरपीसी के तहत। मतलब कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर लिखने को कहा। पूरा मामला जानने के लिए उनके एडवोकेट सतीश मुले सर से बात करते हैं। सर, क्या था और कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? क्या है ना, सबसे पहले हम मैं बताना चाहूँगा कि हम डायरेक्ट कोर्ट तो नहीं जा सकते हैं। कोर्ट में जाने से पहले हमने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल करी थी, जो कंप्लेंट हमने 8 फरवरी 2022 को सलमान लतीफ़ और उनके डैडी के खिलाफ। ये कंप्लेंट हमने लगभग 56,43,000 की कंप्लेंट फाइल करी थी। ये कंप्लेंट हमने चीटिंग की इसलिए फाइल करी थी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉमन इंटेंशन कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि इन्होंने हमसे पैसे लिए एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन में, जिस ग्रीन पीस हरा वटाना जिसको हम कहते हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला? मेरे क्लाइंट मिस्टर मर्चेंट ने सलमान लतीफ़ और उनके लड़के मोहम्मद मुस्तफ़ा, इनकी 2 कंपनी है, कॉस्मोस ट्रेडिंग इंटरनेशनल और ललित सलमान गनी फूड स्टफ कंपनी। ये दोनों कंपनी में लगभग 56,43,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी। ये इन्वेस्टमेंट ग्रीन पीस के नाम पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, और वे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सलमान लतीफ़ और उनके लड़के ने दोनों ने मेरे क्लाइंट को इंड्यूस किया, और इनको हायर प्रॉफिट्स के लिए इंड्यूस करके इन्होंने उनको बताया कि आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन जब मेरे क्लाइंट ने ये पैसा इन्वेस्ट किया, इनको टाइम पे रिटर्न्स मिले नहीं, ना ही इनको प्रिंसिपल अमाउंट मिला। इसकी वजह से उन्होंने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल करी 8 फरवरी 2022 को। ठीक है। जैसे ही 8 फरवरी 2022 को हमने कंप्लेंट फाइल करी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिसको बोलते जो स्टार्ट करी, उसके चलते इमीडिएटली 7 दिन बाद मतलब 15 फरवरी 2022 को सलमान लतीफ़ और उनके लड़के ने एक बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल करी। इस क्रिमिनल रिट पिटीशन में फाइल होने के बाद पहली डेट जो हुई 28 फरवरी 2022 को हुई। उस दिन ये मैटर क्या प्रेयर्स था उनका? व्हाई दे हैव गॉन फॉर अ क्रिमिनल रिट पिटीशन? ये रिट पिटीशन, उन्होंने क्रिमिनल रिट पिटीशन जो फाइल करी, इसमें प्रेयर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये प्रेयर्स आयोग के अगेंस्ट थे, और उन्होंने सीपी से डायरेक्शन मांगा। सीपी मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस, मुंबई कमिश्नर ऑफ पुलिस से एक डायरेक्शंस मांगा कि इस आयोग के अगेंस्ट एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था, उनका एलिगेशन ये था कि ये आयोग जो है ये रिकवरी ऑफिसर बोल के काम कर रहा है मिस्टर मर्चेंट का। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, कोई भी चीटिंग के ऑफेंस में, जब चीटिंग का ऑफेंस होता है, प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रही है, पैसा होती है, तो पुलिस जब रिकवरी कोर्ट को बताती है तो कोर्ट उसको रिकवरी एजेंट नहीं बताते, उसको वर्ड रिकवरी बोला जाता है। लॉ में रिकवरी का डेफिनेशन है, तो वो उनको बोल रहे कि आप उनके रिकवरी एजेंट बोल के एक्ट कर रहे हो। लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला पुलिस को कि हमने ये पैसे लिए हुए नहीं हैं, उनको सिर्फ ये पैसे देने से भागना था। इस वजह से उन्होंने एक क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल करी। क्या हुआ उस पिटीशन का? क्या हुआ उस पिटीशन में लगभग आज तक 3 बार डेट्स पड़ी है। पहली डेट 28 फरवरी, दूसरी डेट 26 अप्रैल 2022 में। ये दोनों डेट्स में ये मैटर कोर्ट में रीच नहीं हुआ आज तक। लेकिन जब थर्ड डेट हुई 8 जनवरी को, 8 जून को इनफैक्ट, उस दिन उनके एडवोकेट ने, पिटिशनर के एडवोकेट ने, मतलब सलमान लतीफ़ और उनके लड़के के एडवोकेट ने खुद एडजमेंट ली। अब उनका एडजमेंट लेने का नतीजा मुझे समझ में नहीं है। अगर आपकी पिटिशन इतनी ही कुछ स्ट्रांग थी, अगर आपको इतनी ही तकलीफ थी पुलिस से, when a petitioner is filing a immediate plea in the high court और खुद ही जजमेंट ले रहे हैं इतने दिनों बाद। उनका प्ली जो हाईकोर्ट में था, उनको वो प्रेयर्स के ऊपर हाईकोर्ट ने कोई भी रिलीफ ग्रांट नहीं करी। बट मीनवाइल ये पिटीशन फाइल करने का सबसे मेन मोटो था कि पुलिस के ऊपर प्रेशर डालना, और पुलिस के ऊपर प्रेशर डालने के बाद पुलिस ने इस मेरे कंप्लेंट के ऊपर, जैसा ये क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल हो गई, पुलिस ने मेरे कंप्लेंट के ऊपर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, और मेरा जो पूरा मैटर स्टैंड स्टिल हो गया, कोल्ड स्टोरेज में चले गया। और जब ये सलमान लतीफ़ और उनके लड़के को पता चला, शायद मेरे ओपिनियन में, मेरे पर्सनल एडवाइस में ये रीज़न है कि उन्होंने 8 जून को एडजमेंट ली और ये मैटर आगे नहीं चलाया, क्योंकि उनको पता अगर ये मैटर आगे चलता तो वो जो प्रेयर सॉर्ट कर रहे बॉम्बे हाईकोर्ट से, शायद वो प्रेयर्स उनको ग्रांट नहीं होते। अगर वो प्रेयर्स ग्रांट नहीं होते तो पुलिस इसमें एफआईआर भी दर्ज कर सकती थी। सर, 156 सीआरपीसी में आपने ये एफआईआर लिखवाया है, तो क्या इससे पहले आपने कभी कोई डीसीपी, एडिशनल कमिश्नर या हायर अथॉरिटीज को इस केस के बारे में जानकारी दी थी? हमने इस बारे में 156(3) का एप्लीकेशन करने के पहले हमने
कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई और डीसीपी जोन 3 को 18 अक्टूबर 2022 को इंटीमेट किया था इस बारे में, लेकिन उनकी तरफ से हमको कुछ भी फीडबैक नहीं मिला और हमारे कंप्लेंट अभी भी वैसे की वैसे ही थी, कोई इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस नहीं था, कंप्लीट स्टेगनेंट था। उस बात में हमने एक 156(3) की एप्लीकेशन जाके मजगांव कोर्ट में, सिवरी कोर्ट जिसको बोला जाता है, उधर हमने एक 156(3) की एप्लीकेशन 7 नवंबर को फाइल करी। जब हमने ये हमारी एप्लीकेशन 7 नवंबर को फाइल करी, उसके बाद आर्ग्यूमेंट होने के बाद ऑनरेबल मजिस्ट्रेट ने 26 नवंबर को 156(3) के अंडर ऑर्डर पास करी। एक जनरल क्वेश्चन, एक सवाल पैदा होता है कि वाज द मजिस्ट्रेट इन सिवड़ी कोर्ट वाज अवेयर ऑफ द प्ली इन द हाई कोर्ट? क्योंकि हाई कोर्ट में अगर कोई चीज़ जाता है तो जनरली मजिस्ट्रेट कोर्ट ये ऑर्डर्स नहीं देते हैं। तो व्हाट वाज द रीज़न कि ही वेंट फॉर ही टोल्ड द पुलिस टू फाइल एन एफआईआर अंडर सो एंड सो सेक्शन? आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। नॉर्मली जब भी हम किसी कोर्ट के सामने जाते हैं तो हमको सारे फैक्ट्स रखने पड़ते हैं, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स चलते नहीं है। तो हमने हमारी एप्लीकेशन में हाई कोर्ट में जो पिटीशन पेंडिंग है उस बारे में क्लियरली लिखा गया है और हमने ये भी बोला कि हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कोई भी स्टे दिया हुआ नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली हाई कोर्ट में जो प्रेयर्स है वो हमारे अगेंस्ट नहीं थे, ना ही ऐसे प्रेयर थे कि पुलिस को इसके अंदर कोई भी ऑफेंस रजिस्टर्ड करने के लिए डायरेक्शन दिया जाए कि कोई ऑफेंस रजिस्टर्ड ना हो, ऐसे कोई डायरेक्शंस नहीं थे। जो भी डायरेक्शंस थे, जो भी प्रेयर्स थे, वो अगेंस्ट ही आयो थे और कोई भी स्टे नहीं होने की वजह से ही हमने सारी की सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन में डिस्क्लोज करी हुई है। और हमको सुनने के बाद हमने जब प्राइमा फेसाई केस कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट कन्विंस होने के बाद ही कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है। इतने दिन में जो सलमान लतीफ़ है उसको नहीं पता चला कि सीआरपीसी के तहत आप जा रहे हो? क्योंकि ये इन्होंने थोड़ा सा लॉ में माहिर लग रहे हैं रिस्ट्रेन करने के लिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिस्ट्रेन करने के लिए। तो कभी इनको नहीं पता चला कि इनके खिलाफ ये चल रहा, उन्होंने कोई एडवोकेट खड़ा किया? नहीं, उनकी तरफ से नॉर्मली 156(3) में नॉर्मली हम लोग जो है, हम लोग स्टेट के अगेंस्ट मूव करते हैं कि पुलिस को डायरेक्शंस देने के लिए कि एफआईआर रजिस्टर किया जाए। वो हो गया। जब हमारा एफआईआर रजिस्टर हो गया इस बार में, इसके बाद सलमान लतीफ़ को ये ऑर्डर पता चली और उन्होंने एक इमीडिएटली रिवीजन पिटीशन सेशंस कोर्ट में, बॉम्बे ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में फाइल। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर लिखी? नहीं, इसके बाद भी पुलिस ने एफआईआर नहीं ली क्योंकि पुलिस उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में बिजी थी। लेकिन जब रिवीजन पिटीशन फाइल होने के बाद अगेन सलमान लतीफ़ को कुछ भी रिलीफ नहीं मिली, उसके बाद पुलिस ने हमारा 7 दिसंबर को हमारी एफआईआर रजिस्टर करी अंडर सेक्शन 420। रिवीजन पिटीशन का कोई ऑर्डर आया? रिवीजन वहाँ पे भी तो आर्ग्यूमेंट हुआ होगा। रिवीजन पिटीशन में भी कोई ऑर्डर नहीं है। वो जो पिटीशन है वो कॉम्प्लाइंस के लिए रखी हुई है क्योंकि उनका पिटीशन में यही प्रेयर था, अगर 156(3) की ऑर्डर कॉम्प्लाई हो जाती है, उसमें अगर एफआईआर फाइल हो जाता है तो उनकी पूरी की पूरी रिवीजन एप्लीकेशन जो है इनफेक्चुअस हो जाएगी। लेकिन उन्होंने जो परस्यू किया तो कोर्ट ने उनको कोई भी स्टे नहीं दिया और उनको बोला कि आप अदर पार्टी को सर्व करो कॉम्प्लाई करने के लिए ये नोटिस। अभी ये हैव दे बीन अरेस्टेड? क्योंकि 7 तारीख को आपने एफआईआर कभी लिखाई है? 7 दिसंबर हैव बीन अरेस्टेड और एंटीसिपेटरी बेल के लिए कुछ इनके नहीं, आज तक वो अरेस्ट हुए नहीं हैं और उन्होंने एफआईआर तो अभी हुई ना, 3 दिन कल ही हुई, परसों हुई है। 7 दिसंबर को एफआईआर हुई है, उनको कोई अरेस्ट किया नहीं गया है, ना ही उन्होंने कोई एंटीसिपेटरी बेल फाइल करी। इस बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आज वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव भी कर जाते हैं तो हर एक एंटीसिपेटरी बेल में हर एक एप्लीकेंट को लिखना पड़ता है उसके अगेंस्ट कोई एंटीसीडेंट्स नहीं है। लेकिन सलमान लतीफ़ के अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीसीडेंट्स है। इनके अगेंस्ट फल्टन सिटी में एफआईआर, महाराष्ट्र में जो फल्टन सिटी, वहाँ पे एफआईआर नंबर 250 2019 में फाइल हुई, वो भी अंडर सेक्शन 406, 420 और 34। इससे पता चलता है, यस सेम सेक्शन, इससे पता चलता है कि सलमान लतीफ़ ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये लोगों से पैसे लेते हैं। बट एंटीसीडेंट कोड इफेक्ट नहीं होता है, आपको भी पता है। नहीं, फिलहाल जो माहौल चल रहा है कोविड के बाद, जो जिस तरह से गबन चल रहा है, जिस तरह से चीटिंग कर रही है, तो ये ऑफेंसेस जो है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन में कोर्ट यह देख रही है कि इस तरह के जो ऑफेंसेस हो रहे हैं जहाँ पे मनी ट्रांजैक्शंस बहुत बड़ा है, कोर्ट नॉर्मली अगर प्राइमा फेसाई केस अगर हम लोग मेकआउट करते हैं तो कोर्ट नॉर्मली कोई रिलीफ देता नहीं है। दोस्तों ये केस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केस में पुलिस के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं करने के लिए हाईकोर्ट में रेट पिटीशन डाली जाती है, जिसके बाद जो है उसको एक अबेंस में रखा जाता है ताकि पुलिस और डिपार्टमेंट ये डरा हुआ रहे कि ये सिविल है, कहीं मेरे पर इल्ज़ाम नहीं आया। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन, एक एफआईआर रोकने का इन्होंने एक मशीनरी यूज़ किया था, जिसके बाद आप देखिए सिलसिले से जो है
156(3) मैं आपको 156(3) के बारे में बता दूं कि बहुत सी जगहों पर ऐसा आता है कि पुलिस केस नहीं लिखती है, उन पे आरोप लगना चालू हो जाता है, वो सामने वाले की साइड पे हो गए, ऐसा हो गया, केस नहीं लिख रही है। तो आप घबराइए नहीं, आप उनके हायर अथॉरिटी के पास जाइए। अगर तो भी केस नहीं होता है तो आप, जैसे इस केस में इन्होंने 156(3) या CRPC यानी कि जो प्राइवेट केस लेते हैं वहाँ पर जाके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। 156(3) में आप जज को बता सकते हैं कि सर देखिए ये ऐसा हमारा मैटर है और इसके ऊपर FIR होना चाहिए। और जनरली ज़्यादातर देखा गया है कि 156(3) में 80% के ज़्यादा केसेस जो है FIR होती है। सर एम आई राइट हो रहा हूँ ज़्यादातर? बिल्कुल, क्योंकि एक जजमेंट है, लोगों को ये जानना ज़रूरी, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन से अगर कोई भी आदमी एक कॉग्निजेबल केस, एक प्राइमा फेसाई केस मेकआउट करता है तो पुलिस को FIR रजिस्टर करना लाजमी है, कंपलसरी है। वाई वॉज टेलिंग यू ऑफ 156(3) इसलिए बता रहा हूँ कि जो सलमान लतीफ़ हैं और मुस्तफ़ा सलमान जो है, इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डालने के बावजूद 156(3) में FIR का ऑर्डर आया है। सो 156(3) बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए गली न्यूज़ में। सलीम शेख, गली न्यूज़।